जय हिंद स्टूडेंट्स, माई टूडेज टॉपिक इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। इस डाई हाइब्रिड क्रॉस को अपन इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स भी कह सकते हैं। वी कैन से इट इनहेरिटेंस ऑफ टू जी। स्टूडेंट, ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है ये आपके बोर्ड पॉइंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली नीट में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं, बट बोर्ड में ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है। तो प्लीज़ अच्छे से इस डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझेंगे और इससे जो मेंडल्स का थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो निकलता है उसे भी आप समझ पाएंगे कि क्या है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर है? तो यहां पर डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है? डाई हाइब्रिड मीन्स व्हाट? इट इज डिफाइंड एज अ जेनेटिक क्रॉस। इट इज डिफाइंड एज अ जेनेटिक क्रॉस in which two genes are considered for their inheritance pattern। मतलब कि दो जीन के इनहेरिटेंस पैटर्न की हम स्टडी करेंगे इस डाई हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू। तो आइए समझते हैं। यहां पर जैसे बेसिक बातें समझ लें, इस लॉ को समझने के लिए हमें मेंडल्स की सोच को समझना होगा। जैसे मेंडल्स के रूल्स हमने पढ़े मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में, तो हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझ में आया। जी हाँ, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दोनों रूल्स अप्लाई होते हैं किसी भी कैरेक्टर के ट्रांसमिशन में। हाँ सर, इसके एक्सेप्शंस हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, ये भी इनहेरिटेंस में इन्वॉल्व होते हैं। सर प्रीवियस क्लास में आपने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बताया था। जी हाँ, ये भी इन्वॉल्व होता है। प्लियोट्रॉपी ऑफ जीन भी इन्वॉल्व होती है, जहां पर एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर को डिटरमाइन कर रही हो। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स, हमारा जो जीनोम है, जो हमारा डीएनए है, उसमें जो प्रेजेंट जीन हैं उनका इनहेरिटेंस के कई सारे तरीके हैं। वो कौन कौन से तरीके थे आपने देखे अलग अलग। अब यहाँ पर मेंडल समझना चाहते हैं कि दो जीन अगर आपस में एक साथ ट्रांसफर करें, कहने का मतलब मेरे, अगर किसी भी दो कैरेक्टर के ट्रांसमिशन को देखें तो क्या एक जीन दूसरे जीन को अफेक्ट करती है? क्लियर? कहने का मतलब जो दो जीन हैं वो अगर अलग अलग क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट हैं तो ये अलग अलग क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होने वाली जीन, मतलब कि अलग अलग लोकस की जीन, लोकस मीन्स पोजीशन ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम is called locus. What is locus? Position of gene on a chromosome is called locus. Loci is a plural of locus. आप नोट करते चले जो चीजें मैं बोल रहा हूं। तो आपने समझा कि भैया यहां पर जो दो जीन्स हैं, देखिए लोकस क्या है? पोजीशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम। क्लियर? जो दो जीन हैं किसी भी क्रोमोसोम की, वो जीन आपस में क्या एक दूसरे के कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते समय क्या आपस में इंटरेक्ट होती हैं या नहीं होती हैं? तो देखते हैं कि होती हैं या नहीं होती हैं। अभी आप समझ पाएंगे कि ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो देखिए यहां पर मेंडल ने क्या किया था, इन्होंने दो कैरेक्टर्स चूज किए थे। एक शेप ऑफ द सीड, दूसरा कलर ऑफ द सीड, स्टूडेंट मेंडल ने सीड के दो कैरेक्टर्स को देखा, एक शेप को और कलर को। शेप को देखा तो वहां पर दो ट्रेट्स दिखे। वो कौन कौन से थे आपके? राउंड एंड रिंकल्ड। राउंड इज डोमिनेंट ओवर द रिंकल्ड। राउंड जो है ये कैसे हैं? ये डोमिनेंट है तो इसे कैपिटल से लिखेंगे, और रिंकल्ड को अपन किससे लिख रहे हैं? स्मॉल से, बिकॉज दिस रिंकल्ड शेप ऑफ अ सीड इज अ रिसेसिव ट्रेट। If we talk about color of the seed,
if we talk about color of the seed, then what we can say, color is what? Yellow or green, yellow or green, yellow और ग्रीन। स्टूडेंट्स येलो और ग्रीन क्या है? कलर हैं किसके? सीड्स के। क्लियर है? तो ये जो सीड्स के कलर हैं येलो और ग्रीन, अगर अपन इसकी बात करें, येलो के लिए हम कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, लेकिन अपनी इजी के लिए वाई ही ले लेते हैं, क्योंकि येलो और ग्रीन में डोमिनेंट कौन है? येलो। तो हम यहाँ पर अल्फाबेट जो लेटर है उसे कैपिटल में रखेंगे। अब ग्रीन क्योंकि रिसेसिव ट्रेट है, अप्रभावी है, तो इसलिए इसे हम स्मॉल में लिखेंगे। क्लियर है? फिर से सुन लीजिए, हम लोग क्या समझ रहे हैं? हम लोग समझ रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस या फिर इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है डिफाइन डाई हाइब्रिड क्रॉस, या फिर वो पूछेंगे डिफाइन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विद अ सुटेबल एग्जाम्पल। तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि इसी लॉ से ही निकल के आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसे अपन पूर्वाहन का नियम भी कहते हैं हिंदी में। तो स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे होंगे कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इससे जो लॉ या रूल निकल के आता है वो क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पेशेंस रखेंगे, लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इस डाई हाइब्रिड क्रॉस को मेंडल ने क्यों किया और क्या पता चला उन्हें, जिसे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के रूप में जानते हैं। तो स्टूडेंट्स मेंडल ने जनरली वहां पर मोनोहाइब्रिड के केस में मेंडल एक सिंगल कैरेक्टर को कंसीडर कर रहे थे। जी हाँ, कैरेक्टर सिंगल था, ट्रेट दो थे। फिर से सुनिए, कैरेक्टर सिंगल था, ट्रेट दो थे। कैरेक्टर क्या था? हाइट ऑफ द प्लांट मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, टॉल और डॉर्फ ये ट्रेट थे। यहां पर मेंडल ने कैरेक्टर दो लिए हैं और ट्रेट 4 है, 1 2 3 4। आपको पता है कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो सीड में सेप एक अलग कैरेक्टर है और कलर एक अलग कैरेक्टर है। वो बात अलग है कि दोनों सीड के ही हैं। सीड का शेप कैसा हो सकता है? राउंड हो सकता है या रिंकल्ड। मेंडल को पता चला क्रॉस करने के बाद कि राउंड इज डोमिनेंट ओवर द रिंकल्ड। इफ यू टॉक अबाउट द कलर ऑफ द सीड, येलो इज डोमिनेंट ओवर द ग्रीन। येलो और ग्रीन क्या है? दीज आर द कलर ऑफ अ सीड। आपकी एनसीईआरटी में भी आप लोग पढ़ते हुए मेरे साथ साथ एनसीईआरटी में जैसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डाई हाइब्रिड क्रॉस जो चीजें दी हुई हैं उन्हें अंडरलाइन करते रहें। एक बार पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी जरूर रीड करें, और अगर कोई भी लाइन एनसीईआरटी की नहीं समझ में आ रही है तो जस्ट आप उसे अंडरलाइन करें, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनली भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और चैनल अगर आपको समझ में आ रही हैं चीजें तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्वालिटी एजुकेशन, एक अच्छी एजुकेशन सभी को मिलनी चाहिए, तो प्लीज चीजों को शेयर करें। तो स्टूडेंट्स हमने समझा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर लिए जाते हैं। जी हाँ सर, शेप ऑफ द सीड ले लिया गया और कलर ऑफ द सीड, तो ये दो कैरेक्टर हो गए। और यहां पर ये जो ऑप्शंस हैं यानी कि ट्रेड्स हैं, वो ट्रेड्स कितनी हैं? 4। क्लियर? तो एक क्रॉस करते हैं और क्रॉस के बाद समझते हैं कि क्या आया और मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैसे निकाला। क्लियर है? तो इतना आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया। चलिए स्टूडेंट, इस क्रॉस को बनाने में आपको बोर्ड के एग्जाम में या 5 मार्क्स में क्वेश्चन हर बार रिपीटेडली पूछा ही जाता है, और ये क्रॉस आज आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको इस क्रॉस को बनाने में कभी भी एग्जाम टाइम में दिक्कत ना आए। ठीक है? तो प्लीज मेरे साथ साथ 5 मार्क्स में इस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करें, इसकी क्रॉस कैसे बनाएं वो सीखते हैं। जैसे पेरेंट्स तो होंगे ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है।
तो यहां पर हमने क्या कैरेक्टर लिया हुआ था, राउंड एंड येलो। अभी अभी हम लोगों ने समझा था ये क्या होगा, राउंड एंड येलो। आपको पता है इनकी हमने क्रॉस कराई, हमने यानी कि मेंडल ने क्रॉस कराई किसके साथ में, रिंकल्ड और ग्रीन के साथ में, रिंकल्ड और ग्रीन के साथ। सर कोई बड़ी बात नहीं है, करा सकते। सिंपली स्टूडेंट्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह ही है, बस डिफरेंस ये है कि वहां पर हमने सिंगल जीन लिया था तो हम कैपिटल टी लिख लेते थे। यहां पर हमने क्योंकि दो कैरेक्टर लिए हुए हैं, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, एग्जैक्टली हम यहां पर इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं दो जीन का। तो दो जीन का इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो दो जीन है ये 1 और 2। क्लियर। अब ये जो दो जीन है उनके 4 एलील्स होंगे। क्लियर। जो 4 फॉर्म्स होंगी ऑब्वियसली वहां पर आप क्या देखेंगे, 4, देखिए कैरेक्टर 2 हैं, ट्रेट्स 4 है। ठीक। तो यहां पर अभी प्रीवियस में हमने समझा था शेप ऑफ सीड और कलर ऑफ सीड, वही शेप ऑफ सीड एंड कलर ऑफ सीड्स के बीच में क्रॉस कराई जा रही है। मेंडल समझना चाहते हैं कि दो कैरेक्टर आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं या नहीं करते हैं। तो कैसे पता करेंगे हम इस बात को, हमें क्रॉस कराना होगा, क्रॉस करके देखना होगा कि क्या वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं या नहीं करते हैं। तो वही काम मेंडल साहब ने किया था, उसी को समझ रहे हैं अपन। तो स्टूडेंट्स पेरेंट्स के बाद हम लोग क्या बनाते थे, गैमेट्स। तो अपन क्या बना लेंगे यहां पर, गैमेट्स। स्टूडेंट आपको पता है क्वालिटी डजंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर कैपिटल आर कैपिटल बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर अगर हम बात करें कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। स्टूडेंट ये डिजाइन नहीं है, ये मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि देयर इज प्योरिटी ऑफ द गैमेट। जो आपने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा है, पृथक्करण का नियम पढ़ा है, वहां पर आप पढ़ते हैं कि देयर इज नो ब्लेंडिंग, देयर इज नो ब्लेंडिंग, यानी कि यहां पर कोई भी मिक्सिंग नहीं होगी, मिश्रण नहीं होगा। तो वो जो मिश्रण नहीं होगा उसे हम अलग करने के लिए हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर्किल के फॉर्म में। क्लियर। फिर गैमेट्स के बाद स्टूडेंट क्या आएंगी, F1 जनरेशन। ऑब्वियस सी बात है, आना ही चाहिए F1 जनरेशन। क्लियर है। F1 जनरेशन में अपन क्या करेंगे, F1 जनरेशन में ऑब्वियस सी बात है कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर यहां पर कर लेते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां तक क्लियर है आपको। हमने सिंपली क्या किया, पेरेंट्स लिए, दो कैरेक्टर्स लिए, इनके बाद में इनके गैमेट्स बनाए, गैमेट्स के बाद में F1 जनरेशन बना लिया। अब इसमें क्या करेंगे हम, F1 जनरेशन की सेल्फिंग करेंगे। क्या करेंगे, F1 जनरेशन की सेल्फिंग। तो F1 जनरेशन की सेल्फिंग करने का मतलब क्या है, अपन यहां पे बना सकते हैं F1 सेल्फिंग। F1 सेल्फिंग ऊपर बना ले ताकि गैमेट्स भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए इसे आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया। अपन ने ये जो F1 जनरेशन हमें मिली है, ये जो F1 जनरेशन हमें मिली है, इसी F1 जनरेशन में हमने क्या करना है, F1 सेल्फिंग। क्या करेंगे अपन, F1 सेल्फिंग। चलिए F1 सेल्फिंग। स्टूडेंट ध्यान रखेंगे ये बात, इसके पहले हम लोगों ने क्रॉस पॉलिनेशन कराया था और अब हम सेल्फिंग कर रहे हैं, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं, स्वपरागण। तो यहां पर हमने देखा जब हम सेल्फिंग करेंगे तो क्या करेंगे, F1 जनरेशन में हमें क्या मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इन्हीं के बीच में कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल। क्लियर। इनके बीच में स्टूडेंट्स हमने क्या करनी है, सेल्फिंग, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। स्टूडेंट यहां तक मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट कर पाते हैं। मेन दिक्कत आती है इनके गैमेट्स बनाने में। क्लियर है। यहां तक हम कर पाते हैं, लेकिन F1 सेल्फिंग में F1 के गैमेट्स भी तो बनेंगे। तो F1 के गैमेट्स स्टूडेंट्स नहीं बना पाते हैं, तो उस चीज को आज के आज ही सीख लेते हैं
कि इनके गैमेट्स कैसे बनाए जाएं। ठीक, तो आपको पता है कि यहां पर हेट्रोजाइगस कितने हैं, ऑब्वियसली 1 एंड 2, तो 2 टू दी पावर n, आपको पता है कि गैमेट्स के लिए अपन क्या करते थे, 2 टू दी पावर n से कर लेते थे, तो हमें पता चल जाता था पॉसिबल गैमेट्स। अगर आपको नहीं पता है तो प्रीवियस क्लासेस की जो नोट्स हैं अपनी, उन्हें प्लीज एक बार रिवाइज कर लीजिए, तो आपको जेनोटाइप्स के लिए, फेनोटाइप्स के लिए इनकी ट्रिक्स मैंने दी हुई है। अगर आपको वो ट्रिक्स फिर से समझनी है मुझसे लाइव क्लास में, वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में, तो आप कमेंट में मुझे बताएं, तो फिर मैं नेक्स्ट एक लेक्चर उन ट्रिक्स पे भी बना लूंगा। तो यहाँ पर इनके अगर हम गैमेट्स बनाएं तो यहाँ पर पॉसिबल गैमेट्स कितने होने चाहिए स्टूडेंट्स, 4। तो ये जो 4 गैमेट्स होंगे वो कैसे होंगे, देखिए कैपिटल R कैपिटल Y। स्टूडेंट इस पॉइंट को समझिएगा, यहाँ पर 1 एंड 2, तो 2 हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो जब 2 हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो जो पॉसिबल गैमेट्स बनेंगे डिफरेंट टाइप्स के वो कितने होंगे, 4 होंगे। तो वो 4 कौन कौन से होंगे, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। स्टूडेंट यहां तक सारे पॉइंट समझ में आ गए आपको, फिर से सुन लीजिए इस बात को। ये गैमेट्स हमने कैसे बनाए, पहले हमने कैपिटल R का कैपिटल Y के साथ किया, कैपिटल R कैपिटल Y। कैपिटल R का हमने किसके साथ किया, स्मॉल y के साथ, लिख लिया कैपिटल R स्मॉल y। स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y, स्मॉल r। इनके बीच में स्टूडेंट जब हमने क्रॉस कर ली तो ऑब्वियस सी बात है गैमेट्स बन रहे हैं, ये और ये सेम ही है, तो यहां पर ये भी सेम ही होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ देखना ही नहीं है। कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, कैपिटल R, ओके सॉरी, कैपिटल R कैपिटल Y, देखिए कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। स्टूडेंट गैमेट्स बनाना बहुत ही आसान है, आपको याद रखना है 2 हेट्रोजाइगस हैं तो ऑब्वियसली 4 होंगे, और यहाँ पर कैपिटल R का कैपिटल Y से, कैपिटल R का फिर स्मॉल y से, फिर इसे स्किप करेंगे, स्मॉल r को कंसीडर करेंगे, स्मॉल r कैपिटल Y, फिर स्मॉल r स्मॉल y। कर पाएंगे एग्जैक्टली, नहीं समझ में आया तो रिमाइंड करके देख लें। फिर इसके बाद अब इतने सारे क्रॉसेस को हम इस तरीके से बनाएं तो ऑब्वियस सी बात है ब्लैक बोर्ड में स्पेस नहीं होगा, आपकी कॉपी पे स्पेस नहीं होगा, तो इसके लिए हम एक चेकर बोर्ड की हेल्प ले लेते हैं। तो आइए लेते हैं, देखते हैं। आपको ये कैसे बनाना है, हमको गैमेट्स मिले थे, देखिए यहां पर इस तरीके से आप लोग अपनी कॉपी में क्या करेंगे, आसानी हो आपको इसके लिए, सबसे पहले आप क्या करिएगा 16 लाइंस काउंट कर लीजिएगा। 16 लाइंस काउंट करने के बाद में 4 काउंट करते हुए यहां से एक लाइन ड्रा कर दीजिएगा। क्लियर, पहले 16 काउंट कर लीजिएगा और फिर 4 के कॉलम्स बना लीजिएगा। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बनने लगेगा। ये बोर्ड पॉइंट से स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड में ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और अगर सही आपने चकर बोर्ड बना दिया, फेनोटिपिक जेनोटिपिक रेशियोज लिख दिए, तो आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिल जाते हैं। क्लियर है, तो यहां पर फिर से इस तरीके से देखिए, यहां पर आप लोगों से मिस्टेक क्या होती है जनरली कि आप स्पेस नहीं मैनेज कर पाते हैं, तो उसे सीखने के लिए आप क्या करें कि पहले एक रफ आइडिया ले लें। 1 अगर यहाँ पर हो, 2 यहाँ पर हो, 3 यहाँ पर हो, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो नहीं इसे थोड़ा यहाँ से कर लें इस तरीके से। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ इस तरीके से स्लोली आप समझ पाए कि ये सारे इक्वल ही हो अप्रॉक्स, तो बेहतर होगा। क्लियर, तो फिर से समझ लें आप, इस तरीके से आप मेजर कर सकते हैं। अभी मैं रफली इसे ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर हम इनके गैमेट्स की बात करें कि गैमेट्स कितने बने हुए हैं, तो देखिए अभी हम लोगों ने गैमेट्स बनाए थे कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y से, तो कौन कौन से थे, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R
स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, यही था। तो यही सिचुएशन इसी तरीके से दूसरी साइड में भी इनके बीच में सेल्फिंग किया हुआ था। अभी मैंने इरेज कर दिया इसलिए मैंने रीराइट किया हुआ है। तो ये जो गैमेट्स बने हुए हैं इनको हम यहां पर लिखेंगे। तो क्या लिखा हुआ है बताइए आप, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, नेक्स्ट इज कैपिटल आर, स्मॉल वाई, नेक्स्ट वन इज स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल। इज इट क्लियर? नेक्स्ट स्टूडेंट, आपको पता है ये सेम चीजें यहां पर रिपीट होंगी बिकॉज बोथ आर सेम। तो यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, नेक्स्ट इज स्मॉल आर, स्मॉल वाई। क्लियर? अब देखिए, अब इनकी क्रॉस करना चाहे तो इसका क्या तरीका है, एक बार मैं सिखा दे रहा हूं, फिर आप लोग भी मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी करिए ताकि सीख जाएं। तो कैपिटल आर, जी हाँ, कैपिटल वाई, सही बात है। यहां पर देखें हम तो कैपिटल आर, यहां पर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कोई प्रॉब्लम। फिर यहां पर देखें तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, फिर यहां पर कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। स्टूडेंट कर पा रहे हैं? सिमिलरली यहां पर करना हो आप ध्यान रखेंगे ये स्मॉल वाई है, तो यहां पर क्या आएगा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। पेशेंस के साथ एक दो बार बनाएंगे तो आ जाएगा आपको, लेकिन प्लीज इसे आज ही करिएगा। कैपिटल आर, स्मॉल वाई, क्लियर? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, देन कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, नेक्स्ट कैपिटल आर, स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई, नेक्स्ट कैपिटल आर, स्मॉल आर, नेक्स्ट इज कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, नेक्स्ट इज स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, नेक्स्ट इज स्मॉल वाई, एग्जैक्टली कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। सिमिलरली यहां पर भी कर पाएंगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। यहां पर देखें तो स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर, स्मॉल वाई, इस तरीके से आप लोगों ने चेकर बोर्ड की हेल्प से पॉसिबल जीनोटाइप्स बना लिए जैसा कि अपन मेंडल्स में करते थे। ऐसा आप सभी लोग आई होप कर पाए होंगे। आसान है ऐसा कर पाना, क्लियर? अगर नहीं कर पाए तो प्लीज फिर से रिवाइंड करिए वीडियो और अपनी कॉपी में खुद से ड्रा करिए। ये बिना खुद से प्रैक्टिस किए आपको नहीं आएगा मैथमेटिक्स के तरीके से, तो प्लीज डू इट। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे फेनोटाइप्स की बात करें, किसकी बात करें? फेनोटाइप्स की, तो आप बता पाएंगे कि ये कैसा होगा? राउंड येलो। राउंड और येलो को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर? तो ये भी कैसा होगा हमारा? राउंड येलो। ये कैसा होगा स्टूडेंट? राउंड येलो। ये हमारा कैसा होगा? राउंड येलो। अगर हम यहां पर बात करें तो ये कैसा होगा स्टूडेंट? राउंड येलो। अगर हम बात करें तो ये भी हमारा कैसा होगा? राउंड येलो, राउंड येलो। अगर हम और कहां पर हमें राउंड और येलो मिल सकता है तो यहां पर राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, ठीक? ये भी कैसा हो सकता है हमारा? राउंड एंड येलो, क्लियर है? तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर भी हमें पॉसिबल क्या मिल सकता है? राउंड एंड येलो।
अगर हम स्टूडेंट्स इन्हें काउंट करें, राउंड एंड येलो हमें कितने मिले, तो यहाँ पर मैंने सिंपली क्या किया है, मुझे पता है कैपिटल आर इज डोमिनेंट एंड कैपिटल वाई इज डोमिनेंट, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई इज रिसेसिव। तो सिंपली अगर कैपिटल आर हो या कैपिटल आर स्मॉल आर हो तो वो राउंड होंगे, और अगर कैपिटल वाई हो तो भी येलो है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो तो भी येलो है। तो सिंपली वो सीड्स मैंने सेलेक्ट किए जो राउंड और येलो है। तो राउंड और येलो सीड्स कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने स्टूडेंट्स, राउंड एंड येलो। यहां पर जो हमने इस तरीके से मैं लिख देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में भी आ जाए, राउंड येलो, ठीक है। राउंड येलो को हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, और वाई से, समझ जाएंगे आप लोग। राउंड येलो, ये जो यहां पर स्पेस की वजह से राउंड येलो। तो ये जो राउंड येलो हैं ये कितने मिले हैं हमें, 9। कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग, क्या 9 ही है, जी हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। राउंड येलो के बाद में ये कैसे हैं, राउंड ग्रीन। कैसे हैं, राउंड और ग्रीन। तो राउंड और ग्रीन की अगर हम बात करें तो राउंड ग्रीन, ये भी कैसे हैं हमारे, राउंड और ग्रीन, राउंड और ग्रीन। और देखें अगर हम राउंड और ग्रीन तो हमें और कहां पर मिल सकता है, और एक ये राउंड एंड ग्रीन। तो आप देख पा रहे होंगे कि राउंड और ग्रीन हमें कितने मिल रहे हैं स्टूडेंट्स, 3। राउंड और ग्रीन, राउंड और ग्रीन यहां पर हमें स्टूडेंट्स कितने मिले हैं, इन्हें हम आरजी से रिप्रेजेंट किए हुए हैं, ये हमें कितने मिल पा रहे हैं, 3। क्लियर है, अब ध्यान से समझे। अब यहां पर एक बात अगर हम और ध्यान दें, क्लियरली आप लोग देखें इस चेकर बोर्ड पे, तो यहां तक हो चुका है। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, रिंकल्ड येलो। कैसे हैं, रिंकल्ड येलो। ये कैसे होंगे स्टूडेंट्स, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो। स्टूडेंट अगर हम नीचे आए तो ये भी कैसे हैं, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम यहां पर लिख सकते हैं, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो। स्टूडेंट रिंकल्ड येलो भी हमें यहां पर कितने मिले हैं, 1 2 एंड 3। ऑब्वियसली कितने मिले हुए हैं, 3। क्लियर, अच्छा। ये स्टूडेंट्स स्मॉल आर क्या होगा, रिंकल्ड, और वाई क्या होगा हमारा, ग्रीन। तो ये हमारे क्या है, रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन। क्लियर है, ये सभी कैसे हैं हमारे, रिंकल्ड एंड येलो हैं। सॉरी, यहां पर जी की जगह मुझे वाई लिखना चाहिए। क्लियर, बिकॉज रिंकल्ड वाई से येलो। क्लियर है, यहां पर रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन। क्लियर स्टूडेंट, ये रिंकल्ड और ग्रीन क्या बता रहे हैं, दीज आर व्हाट, 1 ही आ रहा। अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये बात इसमें मतलब क्या समझाना चाहते थे मेंडल, क्या सिखाना चाहते थे। ये बड़ा सा चेकर बोर्ड आपने बता दिया, मुझे समझ में आ गया कि इसे कैसे बनाते हैं, बोर्ड में हम बना भी लेंगे, लेकिन इससे मेंडल ने क्या समझाया दुनिया को जो इतना इंपॉर्टेंट था कि वो एनसीईआरटी में अपने उसे एक पेज का स्पेस भी दे दिया गया। तो ये इस बात को समझना है तो मेंडल के तरीके से सोचो। मेंडल करना क्या चाहते थे, मेंडल समझ रहे थे, मेंडल ने देखा कि आपने देखा होगा, मेंडल ने 1 जीन का जब इनहेरिटेंस देखा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो वहां पर उन्हें फेनोटाइपिक रेशियो कितने मिले थे, 3:1। क्या मिले थे स्टूडेंट्स, 3:1। और अगर हम यहां पर देखें रेशियोज को तो वो क्या है, 9:3:3:1। क्लियर है, तो सर 3:1 और 9:3:3:1 में क्या रिलेशन है। अगर मैं इसकी बात करूं आपसे, क्या मैं इस चेकर बोर्ड को रिमूव कर सकता हूं, ऑब्वियसली कर सकता हूं। तो देखिए
स्टूडेंट ध्यान से समझना आप, मेंडल ने ये चेकर बोर्ड बनाना आपने सीख लिया कि पहले गैमेट्स बनाते हैं, और ये अब ये जो फेनोटिपिक रेशियो आया है, फेनोटिपिक रेशियो ऑफ द डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो फेनोटिपिक रेशियो है, वो फेनोटिपिक रेशियो क्या आया है स्टूडेंट्स, अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 9:3:3:1। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। 9:3:3:1। स्टूडेंट ये जो 9:3:3:1 आया है, इसे मेंडल के पॉइंट से देखें तो मेंडल ने क्या सोचा और क्या किया। देखिए अगर हम बात करें किसकी, अभी हमने स्टार्ट में मेंडल ने 2 कैरेक्टर्स लिए थे, कौन कौन से लिए थे आप लोग बताएं। शेप ऑफ द सीड, शेप ऑफ द सीड, क्लियर। शेप ऑफ द सीड की अगर हम बात करें तो 2 शेप हैं, कौन कौन से आप लोग बताएं। राउंड एंड रिंकल, राउंड एंड रिंकल। हमें कुछ नहीं पता अभी कि क्या होना है, क्या है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल ने सिर्फ ये रिजल्ट्स मिले, ये रेशियोज मिले, इन रेशियोज को समझने की कोशिश की कि क्या कोई रिलेशन है मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड में, अगर है तो वो क्या है। तो देखिए अगर हम सिर्फ कंडीशन कंसीडर करें राउंड को, किसे कंसीडर करें स्टूडेंट, राउंड को, तो राउंड यहां पर कितने हैं 9, यहां पर राउंड कितने हैं 3। हमें येलो से मतलब ही नहीं है, हम सिर्फ एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, किसकी, वो भी राउंड की। क्लियर, कौन किसके साथ है इससे मतलब नहीं है अभी हमें, अभी हमारा मतलब सिर्फ राउंड से है। तो राउंड यहां पर कितने हैं 9 और 3। स्टूडेंट अगर हम 9 और 3 को ऐड कर दें तो 9 + 3 करें तो कितना आएगा बताइए। 9 और +3 करें, देखिए सिंपली शेप ऑफ द सीड, पहली चॉइस इनकी क्या थी, शेप ऑफ द सीड, क्लियर। दूसरी चॉइस इनकी क्या थी, कलर ऑफ द सीड। पता है सभी लोगों को, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, कलर ऑफ द सीड। कलर कैसा हो सकता है आप सभी लोगों को पता है, कैसा था कलर बताइए। राउंड, रिंकल्ड, ठीक, येलो एंड ग्रीन, राउंड, येलो, रिंकल्ड, ग्रीन, येलो एंड ग्रीन, यही बात थी, यही कंडीशन थी। तो ध्यान से समझते हैं। तो ये जो राउंड है, राउंड के लिए अगर हम देखें तो 9 + 3 करेंगे तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली कितने आएंगे 12 आ सकते हैं। अगर हम रिंकल्ड के लिए देखें तो रिंकल्ड के लिए अगर हम रिंकल्ड को देखें, और रिंकल्ड के लिए क्या है यहाँ पर 3 और ये 1, रिंकल्ड कंसीडर आउट करने वाले 3 एंड 1, तो 3 + 1 करें तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 4, क्लियर है। सिमिलरली अगर हम येलो को देखें तो येलो को अगर हम देखें तो 9 येलो के लिए, यहां पर 3, 9 और 3 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ये 12, गेटिंग माय पॉइंट। और यहां पर अगर हम ग्रीन के लिए देखें तो ग्रीन के लिए ऑब्वियसली क्या है, ग्रीन के लिए 3 + 1, 3 + 1 करें तो 4। नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो रिवाइंड करो, टाइम कम है। आपने ये देखा कि राउंड के लिए यहां पर 12 और 4, क्लियर। क्या 12 और 4 के लिए अपन 3:1 लिख सकते हैं, नहीं समझ पाए, फिर से समझिए। आप लोग जो मैथमेटिक्स आप लोगों की स्ट्रांग है मुझे पता है। तो 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। अगर 4 × 1 = 4 और 4 × 3 = 12 है तो इसे 3:1 लिख सकते हैं, जी हाँ। इसे 4 × 1 = 4 और 4 × 3 = 12 लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं, 3:1। तो स्टूडेंट्स ब्यूटी क्या है यहाँ पर, समझना क्या है यहाँ पर, मेंडल ये रेशियो देख करके शॉक रह गए। शॉक क्यों रह गए, मेंडल ने जब ये रेशियो देखा तो ये 3:1 रेशियो अपन ने कहां पे देखा था, अपन ने ये रेशियो देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, फेनोटिपिक रेशियो देखा था कि नहीं देखा था, 3:1 फेनोटिपिक रेशियो। और जब डाई हाइब्रिड में इन्होंने देखा तो 4:12 आया, बट रेशियो अगर हम देखें तो वो 3:1 ही है। तो मेंडल ने कंक्लूड किया कि जो कैरेक्टर्स हैं वो जीन हैं जो वो इंडिपेंडेंट हैं। अगर हम 2 जीन का इनहेरिटेंस देखें तो वो जीन्स कैसी हैं, आपस में इंडिपेंडेंट हैं, एक जीन दूसरी जीन को अफेक्ट नहीं करती है। जैसे कि अगर सपोज कोई 2 बंदे हैं, उनको मैं
ट्रेन की बोगी में बैठा करके कहीं भेज दूं। एक बार मैंने दोनों को अलग अलग बोगी में बैठा करके भेजा, दोनों एक ही टाइम पर ट्रांसफर हुए, बट दोनों में कोई भी बुक्स एक्सचेंज नहीं हुई, कोई भी बैग नहीं चेंज हुआ, आराम से चले गए। दूसरी बार दोनों इंडिविजुअल को मैंने एक ही बोगी में बैठा करके एक साथ भेजा। पिछली बार अलग अलग बोगी में बैठे थे और एक स्लीपर में बैठा था, एक एसी में बैठा था। इस बार दोनों को स्लीपर कोच के सेम बोगी में सेम सीट पे ही बैठा करके भेज दिया। जब सेम सीट पे भी बैठा करके जब भेज दिया तो उनके बीच में कोई भी एक्सचेंजमेंट नहीं हुआ, दोनों दूर दूर रहे, उनके बीच में कोई भी एक्सचेंज नहीं हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है, नहीं हुआ तो बोथ आर इंडिपेंडेंट टू द ईच अदर। क्लियर? तो जो बोथ आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड व्हाट? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बताता है? ये बताता है कि जब इनहेरिटेंस होगा दो जीन का, इनहेरिटेंस होगा दो जीन का, और ये जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे पाए जाएंगे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। If they located on the different chromosomes, then they are independent to each other during their inheritance. Inheritance के टाइम पर ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। Is it clear to all? तो स्टूडेंट्स, इस जगह पर इसकी ब्यूटी क्या है? इसकी ब्यूटी ये है कि हमें मेंडल्स ने मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड रेशियो के बीच में कंक्लूजन करते हुए, दोनों को कंपेयर करते हुए दुनिया को ये बात बताई कि जो पैटर्न जीन का सिंगल है, इनहेरिटेंस का है, वो मतलब अगर दो जीन हो या तीन जीन हो, उनके समय पर भी इनके बीच में किसी तरीके का इंटरप्शन नहीं होगा, एक जीन दूसरी जीन को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। बात समझ में आ गई? तो ये था हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो बोर्ड में अगर आपको क्वेश्चंस लिखने हैं तो कैसे लिखें सर? तो ध्यान से समझें, बोर्ड में लिखने का तरीका भी मैं आपको सिखा रहा हूं। 5 में से 5 मार्क्स चाहिए तो कैसे लिखेंगे? क्लियर? 5 मार्क्स में से 5 मार्क्स के लिए आपको किस तरीके से लिखना चाहिए? आपसे पूछा जाएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स, तो आप बता पाएंगे कि लैंग्वेज बना पाएंगे, बुक से आप लिख लीजिएगा। अभी टाइम नहीं है कि हम लोग लिखें, आप समझ चुके हैं कंसेप्ट को, कि जब कभी भी दो जीन्स का इनहेरिटेंस हम देखेंगे तो जीन्स जो एक जीन दूसरी जीन को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, अफेक्ट नहीं करेगी ड्यूरिंग देयर इनहेरिटेंस। पहले तो आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की डिफिनीशन लिख दीजिए, क्योंकि आपसे बोर्ड के एग्जाम में आपके लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लिख देना चाहिए। सर लिख दिया, आप क्या करें? इसके बाद में आपसे वो कहते हैं विद द सुटेबल क्रॉस। तो सुटेबल क्रॉस कौन सी है? डाई हाइब्रिड क्रॉस की। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन के लिए कौन सी क्रॉस बनाएं या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए कौन सी क्रॉस बनाएं। तो आप याद रखेंगे, आप समझ रहे हैं कि दोनों की मीनिंग क्या है? डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो आप ये डाई हाइब्रिड क्रॉस बना देंगे। पेरेंट्स, फिर गैमेट्स, फिर F1 जनरेशन, फिर उनके गैमेट्स, फिर उनके बीच में सेल्फिंग करा करके आप F2 जनरेशन में 9:3:3:1 बना लेंगे रेशियोज। क्लियर? एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इज देयर एनी एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? जी हाँ। वो कौन से हैं? इसका एक्सेप्शन कौन सा है? एक्सेप्शन इज लिंकेज। एक्सेप्शन इज लिंकेज। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर, इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में अपने समझ लेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रखें कि जिस तरीके से लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शंस थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस, उसी तरीके से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है लिंकेज। क्लियर? आप इसके लिए मेंडल को फॉर्चुनेट बोलो, अनफॉर्चुनेट बोलो, वो आपकी मर्जी, आप कह सकते हो एज योर विश। बट एग्जैक्टली मेंडल्स ने जो ये दो कैरेक्टर्स लिए थे, ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट थे, इसलिए ये इंडिपेंडेंसी शो कर रहे थे, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे थे। आप लिंकेज में पढ़ेंगे, अगर जीन्स एक दूसरे के पास प्रेजेंट, एक ही सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो और उनके बीच में डिस्टेंस कम हो, देन दे विल शो लिंकेज। सो दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो याद रखेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की डिफिनीशन लिखने के बाद एक्सेप्शन जरूर लिखेंगे, लिंकेज। एक्सेप्शन इज लिंकेज। आई होप आपको समझ में आ गई होगी वीडियो। तो नेक्स्ट डे मिलते हैं हम लोग एक नए लेक्चर के साथ। गुड लक।